दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं डैनियल राज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मसीह मंथन बैठक का एक एक सदस्य, लड़का लड़की पुरुष स्त्री, मसीह समाज का एक एक सदस्य, खरी शिक्षा को फॉलो करने वाला फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर, उन सभी से मेरी आज रिक्वेस्ट है 2026 का बेहतरीन प्रचार, बेहतरीन शिक्षा आपके बीच लाने जा रहा हूं। दोस्तों 2020 से, इनफैक्ट 2014 बोलना चाहिए, लेकिन 2020 से परमेश्वर अद्भुत प्रकाशन, अद्भुत खुलासे मसीह की देह के लिए मुझ जैसे 10% को, या अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मुझे पवित्र आत्मा 21वीं सदी की जीवित उपलब्ध मसीह समाज के लिए ऐसी ऐसी बातें बताता है, जिसके चलते मैं आप लोगों के बीच वीडियो के माध्यम से उन बातों को पहुंचाता हूं। दोस्तों 3 प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध की गई है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर। जल्दी से फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और साथ ही साथ ऐसी मिनिस्ट्री और ऐसी सेवा को प्रभु के राज्य में और बढ़ा सकूं, उसके लिए आपका योगदान भी जरूर करिएगा ना। दोस्तों इसी थंबनेल के साथ आपको सोशल प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो उपलब्ध हो जाएगी, खास करके यूट्यूब पर ना। दोस्तों केवल उद्धार पाना काफी नहीं है। दूसरे शब्दों में, उद्धार पाने से काम नहीं चलेगा। मसीह की देह में हम सभी को प्रभु के राज्य के लिए मजबूत होना, मसीह की देह में वो क्या चीजें हैं जिससे हम मजबूत हो सकते हैं, उस पर फोकस करना। तो दोस्तों मैंने जैसे कहा कि उद्धार पाना काफी नहीं है, उसके सपोर्ट में आपको मैं एक स्क्रिप्चर रख रहा हूं। मेरे साथ नतानियल है जो आप लोगों के लिए वचन को पढ़ेगा। यस बेटा। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। अपने प्राण को भी। तो दोस्तों आपका जो जीवन है, जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं इस पृथ्वी पर, इस देह में रहते हुए, प्रभु कहता है माँ बाप, भाई बहन, प्रॉपर्टी, घर, बंगला, गाड़ी, उन सब से ज्यादा कीमती जो एक व्यक्ति का खुद का प्राण होता है ना, उस तक को प्रभु ने कहा उद्धार पाने के बाद उस तक को अप्रिय जानो। तो जिसके चलते दोस्तों सकरा मार्ग, उद्धार पाने के बाद सबके बस की बात नहीं है। तो लिखा है कि कुछ ही प्रवेश करेंगे इस सकरे मार्ग में। तो जिसके चलते दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो, मैं वापस कहता हूं, मसीह मंथन बैठक का एक एक सदस्य, मसीह समाज का एक एक सदस्य, अगर आपकी ताकत है तो उसको कम से कम 2 बार तो देख ही लेना। और इसको तब देखना जब आपके पास अच्छा खासा कम से कम 1.5 घंटे का टाइम। दोस्तों जब हमें भूख लगती है ना, तो एक रोटी से या एक ब्रेड से या कुछ चावल की खुराक से हम संतुष्ट नहीं होते। ऐसे ही आज ये मेरा प्रचार है। ये लंबा जरूर है, लेकिन वो सब कुछ आपको जो जरूरत है 21वीं सदी में, वो आपको दिया जा रहा है। तो जिसके चलते मैं वापस रिक्वेस्ट करूंगा, इत्मीनान से बैठकर आपके हेड ईयरफोन को लगाकर, आपको किसी प्रकार का फैमिली मेंबर से कोई डिस्टर्ब ना हो, ऐसे वातावरण में ये वीडियो देखिएगा कम से कम 2 बार ना। दोस्तों ये वीडियो में
किन किन लोगों के लिए बना रहा हूं। तो जिसके लिए लिखा है कि क्या आप पाप के जीवन में लिप्त हैं, तो मेरा आज का ये वीडियो आपके लिए। क्या पुराना पाप का जीवन आपसे छूट नहीं रहा, तो ये प्रचार वीडियो आपके लिए। क्या बार बार पाप से आप उसमें गिर जाते हो, बार बार आपसे पाप हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या न्याय का डर आपको सता रहा है? आजकल की जो लाइफ है उसमें मृत्यु यानी कि मौत, डेथ कभी भी आ सकती है। राह पे चल रहे हो, कुछ भी हो सकता है। आप अच्छे खासे चल रहे हो, लेकिन सामने वाला वो ठीक नहीं है, वो आपको गाड़ी से उड़ाकर चला जाएगा। तो इन सब के लिए ये प्रचार आज आपके लिए उपलब्ध होगा या फिर जरूरी हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने जैसे कहा कि प्रभु यीशु ने कहा सकरा मार्ग, तो जिसके चलते दोस्तों दो तरह का फाटक और दो तरह का मार्ग, ये वचन कहां है जिसको प्रभु ने कम से कम अपने दो चेलों के द्वारा मत्ती की किताब, लूका की किताब में इसको दर्ज करवाया। ये इतना जरूरी नहीं होता तो प्रभु यीशु ऐसी बातें जो अभी मैं वचन रखूंगा वो नहीं कहता। तो नतनएल हमारे लिए पढ़ेंगे। यस बेटा। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उससे पाते हैं। हाँ, जिसको मैंने ब्रैकेट किया है, बॉक्स, तो सबसे पहला लाइन लिखा है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो। यह प्रभु का आदेश है। मसीह बनने के बाद आपका चौड़ा रास्ता आपसे छूट जाना चाहिए। अगर आप ऐसे जा रहे थे, आपका उद्धार होता है, जिसको कहते हैं मन परिवर्तन। आपको पूरा ऐसे घूम जाना है, जिसको कहते हैं 180 डिग्री टर्न, 180 डिग्री टर्न, ऐसे से ऐसे हो जाना है आपको। तो इसका मतलब यह हुआ, आप जो ऐसे जा रहे थे, जिसकी तरफ आपका चेहरा था, जैसे ही आपका उद्धार होता है उसी क्षण आपका पीठ संसार की तरफ हो जाना चाहिए। तो प्रभु कहता है सकेत फाटक से प्रवेश करो। यह आदेश है, यह हुक्म है, यह मैंडेटरी है। फिर कहता है क्यों करना है, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, चाखल, जिसका इंग्लिश वर्ड है वाइड, WIDE, वाइड। चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है भविष्य में। अभी वर्तमान में आपको प्रवेश करना है ना। लिखा है कि बहुत तेरे, 800 करोड़ की आबादी की दुनिया की बात कर रहा हूं, बहुत तेरे, इसका मतलब हो गया कि लाखों करोड़ों लोग चौड़े रास्ते में प्रवेश करेंगे। वचन 14 कहता है क्योंकि सकेत है वो फाटक, यानी कि नैरो, और जिसको लिखा है कि बहुत कंजस्टेड, बहुत सख्त और बहुत तना हुआ, ऐसे रास्ते में प्रवेश करो, मार्ग में जो जीवन को पहुंचाता है। भविष्य की बात हो रही है, पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तो जिसके चलते दोस्तों आज आपके बीच ये दो फाटक और ये दो रास्ते रख रहा हूं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नैरो गेट एंड वाइड गेट, जिसका हिंदी अनुवाद ये है, और इंग्लिश में कहते हैं हार्ड वे एंड ब्रॉड वे, और ये उसका हिंदी अनुवाद है ना। चुनाव आपके पास है, आप इसका चुनाव करते हैं कि कौन सा रास्ता और कौन सा गेट आप चुनते हैं। आपके हाथ में चुनाव है, क्योंकि प्रभु आपको कभी जबरदस्ती नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये रहा जीवन को पहुंचाता, विनाश को पहुंचाता। जैसा गेट वैसा रास्ता बनेगा। अगर आपने नहीं सुना तो रिपीट कर दूं कि जैसा गेट वैसा रास्ता बनेगा, और यह आपके हाथ में चुनाव है ना। दोस्तों, लिखा है कि सही चुनाव जीवन को पहुंचाता है और गलत चुनाव विनाश को पहुंचाता है। मैं बात कर रहा हूं मसीह समाज से, मैं बात कर रहा हूं वो सभी इंसानों से जो खुद को इस शरीर में पाते हैं।
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, यहूदी, आप जिस किसी भी जाति धर्म से आते हैं, आपके लिए आज ये मेरा चुनाव है ना। दोस्तों, फाटक का चुनाव आप पृथ्वी पर करते हैं जीते जी, मार्ग का चुनाव आपका फाटक तय करता है मरने के बाद। वापस कह दे रहा हूं, फाटक का चुनाव, गेट का चुनाव आप करते हैं पृथ्वी पर जीते जी, आप जब जी रहे होते हैं, लेकिन मार्ग का चुनाव आपका फाटक तय करता है कि आप मरने के बाद कहां जाओगे। इसलिए प्रभु ने बहुत सटीक रखा है, उन्होंने कहा है कि सकेत फाटक और चौड़ा मार्ग, ये वचन के हिसाब से ना। जितने मसीह समाज में प्रभु के दास हैं, पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, आपके चर्च में आपने मत्ती 7:13-14 अगर नहीं सिखाया है, कृपया करके इसको सिखाइएगा, क्योंकि मसीह की देह में यह बहुत जरूरी है कि कौन सा गेट का चुनाव आपने किया है, क्योंकि जैसा गेट वैसा आपका मार्ग। देख लीजिएगा, तो फाटक तय करता है, फाटक का चुनाव तय करता है पृथ्वी पर जीते जी आप कौन से मार्ग पे जाओगे। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी ये बातें आपके लिए प्रभु कर रहा है ना। अब मैं चाहता हूं कि इन बातों को रखकर आपको बताऊं कि मरने के बाद, यदि अगर मैं कहूं मत्ती 7:13-14 के हिसाब से, आप एक टनल से जाने वाले हो, आपकी जो रूह है वो एक टनल से जाने वाली है, तो सोच के देखिए, अगर ऐसा कोई टनल है जिसके चलते आप जाने वाले हो, तो आपको अभी से आपको तय करना है कि वो कौन सा मार्ग, कौन सा गेट है। तो चौड़ा मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है मरने के बाद, और सकरा मार्ग, मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है मरने के बाद। तो दोस्तों, जिसके चलते टनल टाइम स्टार्ट्स, जिसको कहते हैं आफ्टर डेथ, आप किस रास्ते से गुजरोगे वो आप गेट्स, आपका जो गेट है ना वो तय करता है। दोस्तों, आफ्टर डेथ स्पिरिट हैव नो रिलीजन्स, जिसका हिंदी शब्द मरने के बाद आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, यह आपको बताना चाहता हूं। अगर कोई कहता है कि मैं मरने के बाद ये बनूंगा वो बनूंगा, आप एक धोखे में जी रहे हो। आपकी जो स्पिरिट है, आत्मा, उसका एक ही रास्ता है जो गेट आपने जीते जी तय किया। तो जिसके चलते सकेत फाटक से या चौड़े फाटक से आपकी जो आत्मा है वो लौट जाएगी। आइए पढ़ते हैं वचन क्या कहता है। सब उपदेशक उसका 12:7। यस, तब मिट्टी यानी शरीर ज्यों की तो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। शब्द पे फोकस करेंगे ना कि लौट जाएगी। दोस्तों, अगर ऐसा कुछ सच में हो कि आपको एक टनल का सामना करना है, ये वाला, आपको एक टनल का सामना करना है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो टनल का गेट आप तय करोगे कि मुझे कौन से टनल में से जाना है। तो जिसके चलते, अगर आपको मैं वापस दिखा दूं, माफी चाहता हूं, सकेत फाटक, चौड़ा फाटक, ये आपकी जीते जी आप तय करोगे कि आपकी रूह कौन से टनल से गुजरेगी। दोस्तों, कुछ सेकंड्स को मैं रख रहा हूं ताकि आपको पता हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। मसीह मंथन बैठक, खरी शिक्षा के लोग, मैं समझता हूं कि आप लोगों के लिए मेरे प्रभु ने यह संदेश आपके लिए दिया है, जिसके चलते मैं हमेशा कहता हूं, मसीह मंथन बैठक खरी शिक्षा वालों का उद्धार और जीवन की पुस्तक में और आपका रैप्चर बिल्कुल कंफर्म है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु की शिक्षा पे चलते हैं ना। दोस्तों, चाहे आप मसीह हो या गैर मसीह हो, जैसे ही आप जन्म लेते हैं, मत्ती 7:13-14 आपकी आत्मा पर लागू हो जाता है, आपकी आत्मा पर लागू हो जाता है।
तो जिसके चलते मैंने क्या किया, आपको यह समझाने के लिए कि जो आपकी रूह है वो चाहे मसीह हो या गैर मसीह हो, वो नहीं बनी है वाइड और ब्रॉड वे के लिए, नहीं बनी है। वैसे ही जैसे आपका शरीर, आपका फ्लशली लाइफ, आपका बॉडी नहीं बना है नैरो और हार्ड वे के लिए, नैरो गेट और हार्ड वे के लिए नहीं बना। आत्मा को जबरदस्ती मत ले जाओ वाइड गेट में। दूसरे शब्दों में मसीह समाज से कहना चाहता हूं, आप संसारिक जीवन नहीं जी सकते अगर आप आत्मिक हैं। सीधी बात, नहीं जी सकते। क्यों, मैं आपको बताता हूं। नैरो गेट में यीशु मिलेगा, लेकिन वाइड गेट में शैतान मिलेगा। अगर आप वाइड गेट में जाके यीशु को ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वाइड गेट में शैतान मिलेगा। इसलिए मैंने ये वापस आपके लिए पढ़ देता हूं कि नैरो गेट में यीशु मिलेगा और वाइड गेट में शैतान मिलेगा। संसार में आप यीशु को मत ढूंढिए, संसारिक जीवन जीकर आप यीशु को मत ढूंढिए। आपको संसारिक और वाइड गेट में यीशु नहीं मिलेगा। यीशु जिस रास्ते पर खड़ा है आपको उसी रास्ते से जाना पड़ेगा, तब आपको यीशु मिलेगा। ना दोस्तों, अगर आपको याद होगा, यीशु का सामना यीशु के बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु को 40 डेज एंड 40 नाइट्स के लिए लूसीफर का सामना करना पड़ा, और जिसको हम कह सकते हैं कि 3 टेम्पटेशंस यीशु का, क्योंकि वो फ्लैश में थे, शरीर में थे। लूसीफर ने आकर उसको वो देने की कोशिश करी जो लूसीफर के पास में था, जो लूसीफर के पास में था। अगर आपको तीसरा टेम्पटेशन याद होगा, जो तीसरी कोशिश थी शैतान की, इब्लीस की, वो ये थी कि यीशु, अगर तू मुझे वर्शिप करेगा तो मैं तुझे सब दे दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे दिया गया। लूका 4:6 कहता है। मैं आपको एक पोस्टर दिखा दे रहा हूं। पहला दोस्तों, ये पोस्टर देखिएगा। जो यीशु के पास है वो यीशु देगा, जो शैतान के पास है वो शैतान देगा। तो जो यीशु के पास है वो नैरो गेट में है, और जो शैतान के पास है वो वाइड गेट में। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते अगर आपको यीशु से कुछ चाहिए जो यीशु के पास है, तो आपको जाना पड़ेगा नैरो गेट से यीशु के पास। बेटा, आपका माइक मैंने बोला था ना, जब जरूरत ना हो तो बंद कर लेना। और अगर आपको वो सब चाहिए जो संसार में मिलता है, आप अमीर होना चाहते हैं, आप आ जाओ वाइड गेट में। आप लखपति करोड़पति होना चाहते हैं, आ जाओ वाइड गेट में। क्योंकि लूसीफर ने बिल्कुल साफ कहा लूका 4:6 में कि जो मुझे दिया गया है वो मैं तुमको दे दूंगा। दोस्तों, ये जो शरीर है ना, ये बहुत डेंजर है। ये पैदा होने से लेके मरने तक सिर्फ एक ही चीज करता है, और वो है दे दो दे दो दे दो। मांगता है मांगता है मांगता है। पैदा होते ही अपनी खुराक मांगता है, पेट की, यानी कि दूध। जब बड़ा होता है तो खिलौना मांगता है, जब और बड़ा होता है तो चीजें मांगता है, और जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो अपने फ्लैश को वो जो दे सकता है मांगते रहता है। तो जिसके चलते आप लूसीफर कहता है कि तुमको जो चाहिए मैं दूंगा, क्योंकि उसके पास में है, लेकिन एक ही शर्त पे मिलेगा। वो कहता है कि तुमको आना पड़ेगा वाइड गेट में, तब जाकर तुमको मिलेगा। दोस्तों, अभी तक कैसा लग रहा है? जिसके चलते मैंने इसलिए कहा था कम से कम इसको 2 बार अपने जीवन काल में, जब आपको ये वीडियो मिल जाए, आप इसको कम से कम 2 बार देखेंगे ना। दोस्तों, आपको एक सच्चाई से परिचय कराता हूं। सच्चाई यह है कि वी आर स्पिरिट एंड वी लिव इन अ बॉडी। हम एक आत्मा है और हम जीते हैं शरीर में। दूसरे शब्दों में, इस बॉडी में हमारी आत्मा को रखा गया है। मैं आपको कुछ वचन पढ़वाऊंगा। पौलुस कहता है कि ये जो शरीर है ये आत्मा का दुश्मन है, और जो आत्मा इसके अंदर रहती है वो जिसके अंदर रहती है उसी का दुश्मन है।
दोस्तों, वी आर स्पिरिट एंड विल लिव इन अ बॉडी। ये स्क्रिप्चर कहाँ है? पढ़िए बेटा। जब तक हम देह में रहते हैं, हाँ, जब तक हम देह में रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यानी कि स्पिरिट, आत्मा देह में रहती है। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? चलिए आपको बताते हैं कि जिस प्रभु यीशु को मैं मानता हूं, आप मानते हैं, जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, वो खुद आत्मा है। आइए पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17 कहता है, प्रभु तो आत्मा है। प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, ठीक है ना। यूहन्ना की किताब उसका 3:6 में निकोदेमुस, आप जानते होंगे, उस वक्त का मजा हुआ, सटीक जूइश के हिसाब से जबरदस्त शिक्षक, वो यीशु से कुछ बातें करते करते यीशु जी एक ऐसी लाइन बोल जाते हैं जिसके चलते वो खुद कह बैठता है कि कैसे संभव है कि मैं आत्मा में वापस जन्म ले सकता हूं। यस बेटा, पढ़ो। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। यहां पे 2 लाइफ आ गई दोस्तों। एक है फिजिकल और दूसरा है स्पिरिचुअल। एक है शारीरिक और दूसरा है आत्मिक। प्रभु यीशु ने कहा कि तुझे आत्मिक होना पड़ेगा। निकोदेमुस, तुझको आत्मिक तौर पे जन्म लेना। दूसरे शब्दों में, उम्र 80 हो, 90 हो, 100 हो या 65, उसके बावजूद तू आत्मा में आकर जी सकता है ना। दोस्तों, इसको पढ़ते 3:8। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती और किधर को जाती है। ओके, अब नीचे का पाठ को बड़े ठहराव के साथ आप और हम सुनेंगे जी। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। इसका मतलब यह हुआ कि जो आत्मिक है उसको समझने के लिए इस पृथ्वी पर कोई किताब नहीं बनी। आपका आत्मिक जीवन कैसा हो, ऐसा कोई टीचर आपको इस प्लेनेट पे नहीं मिलेगा। तब जाकर रोमियो उसका 8:14 कहता है कि जो आत्मा से जन्मे हैं, आगे का बोल दो अगर पता है, वो आत्मा के अनुसार चलते हैं। यू अंडरस्टैंड? जो आत्मा से जन्मे वो आत्मा की नाई चलते हैं, आत्मा की चाल चलो। तब जाकर ये बात प्रभु ने कही। फिजिकली कैसे जीना, आपको 50 किताबें मिल जाएंगी। आपको योगा कैसे करना है, 50 किताबें मिल जाएंगी। कसरत कैसे करनी है, 50 किताबें मिल जाएंगी। लेकिन एक आत्मा को मजबूत कैसे रखना है, इसको सिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही, जिसको कहते हैं परमेश्वर का त्रिएक, परमेश्वर का 3rd पर्सन, तीसरा व्यक्ति, और वो है पवित्र आत्मा। उसकी चलाए चलो कहता है ना। दोस्तों, वचन क्या कहता है सुनते हैं। जकरया 12:1। मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है। परमेश्वर मनुष्य की आत्मा को रचने वाला है। यह बात साबित है। इसको पढ़िए। परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, और सर्वशक्तिमान अपनी दी हुई सांस से उन्हें समझने की शक्ति देता है। जब हम सांस को पढ़ते हिब्रू में, वो आपका माइक कौन है तो बता दो, जब हम हिब्रू में पढ़ते सांस, रुआक, द ब्रेथ ऑफ गॉड, रुआक। और रुआक आपको दी गई है किस लिए? लिखा है समझने की शक्ति देता है। आप एक रूह है, आपका परमेश्वर रूह है, और आपको वो रूह में चलने के लिए कहता है। दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक? आशा करता हूं कि आप यहां तक मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना। दोस्तों, अगर हम आत्मिक हैं तो आत्मा की एक ही खुराक है, ना 2, ना 3, ना 10, एक ही खुराक है। अगर आप आत्मिक जीवन जी रहे हैं तो उसको एक ही खुराक देते रहना है। बेटा वहां सब ठीक है, मतलब सब ठीक से चल रहा है, और वो खुराक का नाम है प्योर मिल्क ऑफ द वर्ड। आइए उसको पढ़ते हैं। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय वचन 2। नए जन्म में उद्धार पाए हुए बच्चों की नाई निर्मल। ओके, आराम से आते। नए जन्म में मतलब उद्धार पाए हुए,
ऐसा ही वापस आएंगे। नए जन्म में यानी उद्धार पाए हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। ओके, तो यूहन्ना 3:3 में क्या लिखा है कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना होगा। नीचे का पढ़िए। ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी का उद्धार होता है तो उसको बढ़ना है, और अगर उसको बढ़ना है तो उसको अपनी खुराक खानी है, और वो खुराक का नाम है प्रभु का वचन। ना प्रश्न उठता है कि उद्धार पाए हुए की खुराक मिलेगी कहां पे? तो लिखा है कि सकरे मार्ग और सकेत फाटक में ही अगर आप प्रवेश करोगे तो वहीं आपको मिलेगी। तो ऐसा बोल सकते हैं हम कि प्रभु खड़ा है सकरे मार्ग में, पवित्र आत्मा भी खड़ा है सकरे मार्ग में, पिता परमेश्वर भी खड़ा है सकरे मार्ग में, और आप उस रास्ते को छोड़कर जा रहे हो चौड़े रास्ते में या फिर वाइड गेट से, तो जिसके चलते आपकी जो खुराक है वो आपको कभी नहीं मिलेगी। तो जिसके चलते शरीर और आत्मा दोनों साथ में बढ़ता है जब आप इस प्लैनेट पे जन्म लेते हो। आपका जो फ्लैश है वो भी बढ़ता है, आपकी जो रूह है वो भी बात साथ साथ में बढ़ती है। आपकी आत्मा की उम्र वहीं से स्टार्ट हो जाती है जब आपका जन्म होता है। आपकी आत्मा का न्याय होगा, आपकी बॉडी का न्याय नहीं होगा। क्या आपके बॉडी ने क्या किया, कितनी कसरत की, आपने कितने है ना खेल खेले, उसका न्याय नहीं होगा। आपकी आत्मा में आपने इसी बॉडी में रहते रहते क्या क्या किया, उसका न्याय होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जैसी बॉडी बढ़ती है, आप अपने बॉडी पे बहुत ध्यान देते हैं, उसको कैसे बड़ा करूं, उसको क्या खिलाऊं, उसको क्या पहनाऊं, XYZ। ऐसे ही आपको अपनी आत्मा की खुराक देते रहना है। दोस्तों एक पोस्टर दिखा देता हूं, देख लीजिएगा। खुराक ज्यादा किसको खिला रहे हो, शरीर को या आत्मा को? आत्मा की खुराक और शरीर की खुराक। दोस्तों इसी के चलते आपको एक एंगल दे देता हूं, यानी कि समझने के लिए तराजू का पलड़ा किस तरह भारी होना चाहिए, शारीरिक या आत्मिक। तराजू का पलड़ा, आपका जैसा शारीरिक जीवन वैसे तराजू का पलड़ा भारी, और दूसरा पलड़ा ऊपर चला जाएगा यानी हल्का हो जाएगा। अब आपके हाथ में है, आप किसको ज्यादा खिला रहे हो? आप आत्मिक जीवन ज्यादा जी रहे हो या शारीरिक? यह तय करता है आपका जीते जी जीवन आप कैसे जी रहे हो ना। दोस्तों सारा खेल चुनाव का, सारा खेल चुनाव का। चौड़ा रास्ता का चुनाव, सकरा रास्ता का चुनाव, सारा खेल उसी का। इसलिए मैंने फर्स्ट पोस्टर आपको दिखाया था और मैंने कहा था आपसे कि सकरा मार्ग, प्रभु कहता है इसी में प्रवेश करो। इस प्रचार को सुनते सुनते प्रभु में मेरे लोगों, दास दासी लड़का लड़की, आप सबसे प्रभु बात कर रहा है। सही चुनाव आपको करना ही होगा। दोस्तों आप सबके पास कान है। अब प्रश्न उठता है कि आपका जो कान है आप उसको किधर खींच रहे हो? एक है नैरो गेट की तरफ या वाइड गेट की तरफ? आइए पढ़िए। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। परफेक्ट। आपको चौकस रहना है कि आपको सकरे रास्ते का प्रचार किया जा रहा है या फिर आपको चौड़े। आपको दोनों में से आप किसका चुनाव कर रहे हैं? आपके कान जैसे सुनेंगे आप वैसे बनेंगे। मैं इसमें एक और चीज जोड़ देता हूं, आप किस चर्च में जा रहे हो यह भी मैटर करता है। आप किस पास्टर को सुन रहे हो यह भी मैटर करता है। तो दोस्तों जिसके चलते आत्मिक खुराक का चुनाव करो, ऐसे ही आपका हृदय, माफी चाहता हूं, आपका ब्रेन, आपका मन, पढ़िए। Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. इन ऑल विजडम। तो आपका ये जो ब्रेन है ना, मन, दिमाग, इसको आत्मिक खुराक से भर दीजिए। आप सांसारिक बातों से मत भरिए इसको।
आपके दोस्त कौन है, आपका सर्कल क्या है, अगर आप उसको सुनते बैठोगे तो आपका दिमाग वैसे ही बनेगा। इसको पढ़िए, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो आपका जो हृदय है उसको परमेश्वर के वचन से भर दो, और वचन कहता है कि अगर अंदर वचन होगा तो आप पाप से दूर रहोगे। तो दोस्तों, ये रहा आपका नैरो गेट का चुनाव। तो मैं फिर पूछूंगा, क्या आपके कान चौड़े रास्ते की तरफ है, आपका ब्रेन क्या चौड़े रास्ते की तरफ है, आपका हार्ट क्या चौड़े रास्ते की तरफ है, या फिर आपका सब नैरो गेट की तरफ है? इसलिए मैंने आपको एक पोस्टर दिखाया था कि उद्धार पाना काफी नहीं है, उद्धार पाने से काम नहीं चलेगा ना। दोस्तों, प्रभु का एक दास जिसका नाम है लूक, जिसको